दोस्तों केवल मात्र आपको जुबान पर 2 लौंग रखनी है और यह मंत्र बोलना है, यानी कि जुबान पर 2 लौंग रख करके आपको यह मंत्र बोलना है और आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। 24 घंटे में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप इस शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हैं, चारों तरफ से शत्रु ने आपको घेर लिया है, शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, शत्रु आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालना चाहते हैं, शत्रु जो है वो पूरी तरह से आपको निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक और अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं कि किस तरह से आपके शत्रु जो है आपको पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं और उन शत्रुओं का सर्वनाश कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक कागज का टुकड़ा लेना है और कागज के टुकड़े पर यह 3 शब्द लिखने हैं। अब यह कागज का टुकड़ा कैसा लेना है? तो कागज का टुकड़ा दोस्तों आपको सफेद रंग का कागज का टुकड़ा लेना है। यह सफेद रंग का कागज का टुकड़ा बिना लाइन का होना चाहिए, इस पर पहले से कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि इस तरह का टुकड़ा लें जिस पर आप पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो पहले से, है ना। इस तरह का टुकड़ा आपको लेना है सफेद कागज का। अब इस टुकड़े पर काले कलर के मार्कर से यह 3 शब्द आपको लिखने हैं। तो 3 शब्द कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों क्री, फिर है 108 और फिर है क्री। दोस्तों ये जो मंत्र है ये बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही कायदे का मंत्र है। इसको आपको काले कलर के मार्कर से ही लिखना है, ठीक है। और जैसा मैं यहाँ पर कागज का टुकड़ा बता रहा हूं, बस इतना ही बड़ा आपको कागज का टुकड़ा लेना है, क्योंकि इस पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखनी, जो ये चीज है वही आपको लिखनी है। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, आज तक किसी ने यूट्यूब पर इसको बताया नहीं है और पूरा मैं आपको आज इसमें बताना चाहूंगा कि कैसे इस उपाय को किया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हैं, और ये भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिख दें, ठीक है। तो अब क्या करें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में पता लग सके और उनके भी शत्रुओं का नाश हो सके। तो अब क्या करना है दोस्तों, 2 लौंग आपको लेनी है। लौंग कैसी होनी चाहिए? लौंग होनी चाहिए फूल वाली और अच्छी साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए। लौंग आप धो भी सकते हैं, आप चाहें तो नहीं धोएं, कोई बात नहीं, ठीक। इन 2 लौंग लेकर रखनी है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब सबसे पहले तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको एकांत जगह पर, ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। ऐसे कमरे में आपको बैठना है जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, यानी कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, ऐसे कमरे में आपको बैठ जाना है, ठीक। अब वैसे कमरे में बैठने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उस कमरे में बैठ गए और आपको वहां पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ठीक, आप अंदर से साइकिल भी लगा सकते हैं ताकि कोई अंदर आकर के आपको डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है ना। 5 से 10 मिनट का उपाय है। अब करना किस दिन है? देखिए इसको गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन और दोस्तों मंगलवार के दिन, इस 4 दिन में से कोई भी एक दिन आप चुन लीजिए, जो भी आपको लगता है ना। आप चाहें तो छुट्टी वाले दिन, यानी छुट्टी वाला दिन कौन सा होता है? रविवार, तो रविवार के दिन भी इसको कर सकते हैं भाई, जिनको टाइम नहीं मिलता है ना, तो वो छुट्टी वाले दिन भी इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको जुबान पर 2 लौंग रखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जुबान पर 2 लौंग रखे हैं। लौंग कौन सी? फूल वाली। अब दोस्तों आपको अपने दुश्मन को ध्यान करना, अपने दुश्मन को याद करना है, ठीक है, दुश्मन को याद करना है। तो 2 लौंग जुबान पर रख करके दुश्मन को याद रखें और उसके बाद दोस्तों इस मंत्र का उच्चारण करना है, यानी कि ये जो है, जो मैंने बताया कागज पे लिखा है, इसका उच्चारण करना है। कितनी बार करेंगे? 108 बार इसका उच्चारण करेंगे। क्या है यह मंत्र? यह दोस्तों क्री 108 क्रीम, क्रीम 108 क्रीम, ठीक है। यह आपको बोलना है कितनी बार? 108 बार। तो गिन करके बोलें, 108 बार आपको बोलना है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यदि आपके शत्रु ऐसे होंगे जो सामने से आकर के बाहुबली बन रहे होंगे, जो सामने से आकर के वार कर रहे होंगे, जो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आग लगा देना चाहते हैं, आप कहीं भी नौकरी पर जाते हैं तो वहां पर शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं, बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे शत्रु जो आपको पूरी तरह से मार गिराने की कोशिश करते हैं, यानी कि शत्रु जो है वो चारों तरफ से आपको घेर करके बैठा है और शत्रु ऐसा है कि आपको न तो तरक्की करने दे रहा है, न उन्नति करने दे रहा है, कोई भी काम आपको करने नहीं दे रहा, सारे काम आपके बिगाड़ता चला जा रहा है। तो ऐसा शत्रु है जो पूरी तरह से आपको बर्बाद कर देना चाहता है। यदि वो शत्रु है तो फिर आप अपनी जिंदगी में इस तरह से कार्य कर सकते हैं। तो ये किस तरह से काम होगा, आपको सबसे पहले
अपने गुप्त शत्रुओं के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए गुप्त शत्रु कौन होते हैं? वो शत्रु जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो तंत्र करवाते हैं। तंत्र करवाने से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तंत्र करवाने से आपका घर का माहौल खराब होता है, जिसके कारण आपके घर में बुरी तरह से आपके घर में परेशानी और दोस्तों दिक्कतें पैदा हो जाती है। ठीक है ना। तो जो तंत्र शास्त्र है वो तंत्र शास्त्र बड़ा ही जबरदस्त होता है। तो आपके घर में यदि ऐसी परेशानी है कि एकदम से लड़ाई झगड़े हो गए, लोगों का मूड अच्छा था लेकिन अचानक से लड़ाई झगड़े हो गए, अचानक से जाने क्या हो गया, तो यदि ऐसा हो रहा है आपके घर में, तो फिर ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। ये उनके लिए भी काम करेगा जो आपके गुप्त शत्रु हैं। ठीक है। आपकी जो बुरी घटनाएं आपके साथ बीत रही है, यानी कि मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, एकदम से आपकी टांग टूट गया, आपका पेट टूट गया, हाथ टूट गया, या कुछ ऐसा हो गया कि आपको अस्पताल के चक्कर काटने लग गए जबरदस्ती बैठे बैठे ही, अचानक से, है ना। अचानक से आपको नींद नहीं आ रही रात को, है ना। घर में डर डर सा लगता है, घुटन सा माहौल है, आप सो नहीं पाते रात को, ठीक तरीके से आप कुछ कर नहीं पाते रात को। तो यदि ऐसा हो रहा है तो फिर ये जो काम है ये शत्रु ने करवाया हुआ है, और वो शत्रु आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, भाई आपका कुछ भी हो सकता है वो शत्रु। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए जुबान पर 2 लौंग रखेंगे और दोस्तों इस मंत्र को दोहराएंगे कितनी बार? 108 बार। 108 बार बोलेंगे। अब 1 लौंग को तो आपको क्या करना है, 1 लौंग को आपको बाहर दक्षिण दिशा की तरफ फेंक देना है। आप छत पे जाके भी फेंक सकते हैं, घर से बाहर निकल के भी फेंक सकते हैं, लेकिन जानी दक्षिण दिशा में चाहिए। और 108 बार मंत्र बोलने के बाद, ठीक है। और दूसरी लौंग जो है उसको आपको शौचालय में फेंक देना है। अपने घर के जो भी शौचालय है वहां पर दूसरी लौंग को आपको फेंक देना है। यानी कि 1 लौंग आप डालेंगे कहाँ? दक्षिण दिशा की तरफ, दूसरी लौंग आप कहाँ डालेंगे? शौचालय में। लेकिन दोस्तों ध्यान रहेगा, ये जो 108 क्री 108 क्री ये जो आप मंत्र बोल रहे हैं, ये 108 बार बोलने के बाद ही ये वाला क्रिया करनी है आपको लौंग डालने की। ठीक है। आपको यह मंत्र बोलते बोलते अपने दुश्मनों का ध्यान करना है। अपने जो भी आपका बाहुबली दुश्मन जो सामने से आकर के वार करता है, जबरदस्ती पैसे की मांग करने लग गया, आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है, तो आप पड़ोसी का भी आप ध्यान कर सकते हैं। कोई सा भी दुश्मन हो उसका ध्यान आपके दिमाग में आना चाहिए। और दोस्तों आपको ऐसा करना है। लेकिन दोस्तों यदि गुप्त शत्रु है तो आपको क्या करना है? गुप्त शत्रु का कैसे ध्यान आएगा? गुप्त शत्रु तो पता ही नहीं रहता ना हमें कौन है। तो आप क्या करेंगे, जब आपको गुप्त शत्रु का ध्यान करना होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको गुप्त शत्रु का ध्यान करना है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके शत्रु तो गुप्त है, तो अब जब गुप्त शत्रु हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान आपको करते हैं। ठीक है ना। आप सामने नहीं आते तो उससे क्या होता है, आपकी जिंदगी जो है बेकार हो जाती है। तो गुप्त शत्रुओं का ध्यान कैसे करेंगे? आप उनके द्वारा करवाई गई घटनाओं को याद करेंगे, जो बुरी बुरी घटनाएं आपके साथ बीती हैं। अब वो चाहे 15 दिन पुरानी हो, चाहे 1 महीना पुरानी हो, चाहे 2 महीना पुरानी हो, चाहे 5 महीना पुरानी हो, चाहे साल भर पुरानी हो, लेकिन वो बुरी घटना जो आपके साथ बीती थी उन घटनाओं को आपको ध्यान करना है। यानी कि आंखें बंद करके उन घटनाओं को ध्यान करके फिर 1 लौंग दक्षिण दिशा में डालनी है और दूसरी लौंग शौचालय में फेंक देनी है। दोस्तों 24 घंटे के भीतर आपको अपना शत्रु गिड़गड़ाता हुआ, रोता हुआ, पछताता हुआ मिलेगा। यानी कि वो शत्रु इस हालत में नहीं रहेगा कि वो आप पर कुछ करा सके। यानी कि दोस्तों शत्रु से विजय पाने की, शत्रु से पार पाने की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट उपाय दोस्तों यही है। आप इसको करते हैं तो उसके बाद ही आपकी जिंदगी जो है वो बेस्ट हो जाती है। आपकी जिंदगी में से कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो ये वाला उपाय आप कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।